अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुशामदीद मेरे चैनल में। जी, आज की वीडियो में हमारे पास ये एसर ये लैपटॉप का चार्जर आया एसर कंपनी का। ठीक है जी, ये इसको इंशाल्लाह ताला रिपेयर करेंगे। इसमें मसला ये आ रहा है कि ये आउटपुट नहीं दे रहा। ठीक है जी, और इसको स्टेप बाय चेक करेंगे और रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले इसको मैं पावर दे लेता हूँ और ये आउटपुट के जो वोल्टेज है वो आपको चेक करवा देता हूँ। तो पावर आपने हमेशा सीरीज लैंप के ज़रिए देनी है, वैसे नहीं आपने देनी। ठीक है, तो ये मैं इसका एसी कनेक्टर लगा लेता हूँ। तो ये मैंने पावर दे दी है। ठीक है जी, मीटर को आप डीसी मोड पे ले जाएं। डीसी मोड पे चला गया मीटर। इसके आउटपुट के पिन पे आप वोल्टेज चेक कर लें। देखिए कोई वोल्टेज नहीं दिखा रहा। तो ये ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ है। ठीक है, इसमें कोई पेच वगैरह तो नहीं लगे होते, डायरेक्ट ही लॉक लगे होते हैं। इसमें लॉक से या मैजिक से ये आपस में जुड़ा होता है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल ओपन होगा जब पहली दफ़ा आप ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। इसको साइड पे कर लेते हैं। तो ये हमारा डीसी कैपेसिटर है मेन। ठीक है, इसको सर्किट को ऑफ लगाने से पहले इसको एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं। तो डीसी कैपेसिटर पे हमारे वोल्टेज तो नहीं है। अगर वोल्टेज है तो इसको सबसे पहले आपने डिस्चार्ज कर लेना। तो डीसी कैपेसिटर पे वोल्टेज हमारे नहीं। ठीक है, बिल्कुल सेफ है। आप सर्किट को आप हाथ लगा सकते हैं। पहले इसको वैसे चेक कर लेते हैं कि इसमें चीज़ कोई ऐसी तो नहीं जो डैमेज नज़र आ रही हो। बज़ाहिर सर्किट तो ठीक नज़र आ रहा है, इसमें कोई बज़ाहिर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो ख़राब नज़र आ रही हो। तो इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं कि इसमें इशू क्या है। सबसे पहले इसका फ्यूज़ चेक कर लेते हैं। ये फ्यूज़ लगा हुआ है। मीटर को आप कंटिन्यूटी मोड पे ले रहे हैं। ठीक है, फ्यूज़ इसका ओके है। मैं दोबारा इसको पावर दे के दोबारा चेक करते हैं कि मेन डीसी कैपेसिटर पे वोल्टेज हमारे मांग लें या नहीं मांग लें। एसी वोल्टेज चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। ये 227 वोल्ट हमारे इनपुट एसी आ रहे हैं। अब मीटर को आप डीसी मोड पे ले जाएं। जो मेन डीसी कैपेसिटर हमारा उस पर वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि उस पर वोल्टेज हमारे कितने मान रहे हैं। तो ये 312 वोल्ट हमारे मेन डीसी कैपेसिटर पे बन रहे हैं। ठीक है, वोल्टेज भी स्टेबल है। आउटपुट इसकी देख लेते हैं। तो ये आउटपुट की वायर्स हैं दो। ये देखिए आउटपुट पे कोई भी वोल्टेज हमारे नहीं बन रहे। पावर को डिस्कनेक्ट करते हैं। ये देखो डीसी कैपेसिटर पे वोल्टेज वेरीफाई कर लेते हैं।
तो ये डीसी कैपेसिटर से वोल्टेज हमारे सेफ मोड पे आ गया। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी एफईटी चेक कर लेते हैं। ये मॉस्फेट जो है ये वाला, क्या है ये ठीक है, इसमें तो नहीं कोई गड़बड़ हो गई है, शॉर्टेज तो नहीं हो गया। तो मीटर को आपने डायोड मोड पे लेके जाना है। ठीक है, जी ये लगा मॉस्फेट हमारा बिल्कुल ठीक है। ये एक फ्यूज रेसिस्टर लगी है, इसको चेक कर लेते हैं। ये भी ठीक है। इसकी एक दफ़ा आईसी चेक कर लेते हैं। ठीक है, आईसी चेक करने का तरीका ये है कि जो रेड प्रोब है आपकी, ठीक है, वो आप मेन डीसी कैपेसिटर की जो नेगेटिव है उस पर रख लें, और जो आईसी की पिन है उसके बारी बारी आपने ब्लैक प्रोब से चेक करते जाना है। ठीक है, इसमें आपको डायोड की रेंज आनी चाहिए। इससे ये होता है ना, थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी आईसी ठीक है या कोई मसला है। ये ग्राउंड पिन लग रही है शायद मुझे, बाकी भी पिनें चेक करेंगे फिर पता चलेगा। ये भी शॉर्ट शो कर रही है, ये पिन शॉर्ट शो कर रही थी। ये भी पिन शॉर्ट शो कर रही है। अब आईसी का थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे, आईसी ना ख़राब हो गई हो इसकी। ये आईसी, ये एक छोटा कैपेसिटर है जो आईसी को वोल्टेज फ्राहम करता है। एक दफ़ा इसको पावर ऑन करके हैं, इस पर वोल्टेज वेरीफाई करते हैं कि इस पर वोल्टेज हमारे आ रहे हैं या नहीं आ रहे, फिर आगे चलते हैं। ये मैंने कनेक्टर लगा दिया है, इसको मैंने वोल्टेज दे दी है। ठीक है, तो ये एसी हमारे वोल्टेज आ रहे हैं। डीसी पे करके देखते हैं, तो ये मेन डीसी कैपेसिटर पे वोल्टेज बन के। अब जो हमारा जो छोटा कैपेसिटर है, जो वीसीसी कैपेसिटर है, इस पर वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि उस पर वोल्टेज कितने बन रहे हैं। जो हमारा वीसीसी कैपेसिटर है उस पर वोल्टेज नहीं बन रहे। पावर को डिस्कनेक्ट किया मैंने दोबारा से। अब इसको थोड़ा सा जो डीसी कैपेसिटर है ये अब डिस्चार्ज हो रहे, तो फिर चेक करते हैं आगे सर्किट में क्या इशू आ रहा है।
यहाँ इसकी आईसी हम उतार के देखेंगे एक दफ़ा। पहले देख लेते हैं कि हमारे जो वीसीसी कैपेसिटर है वो ठीक है, वो तो नहीं शॉर्ट कहीं हो गया। मीटर को डायोड मोड पे ले दें। तो ये देखें हमारा जो वीसीसी कैपेसिटर है ये शॉर्ट है। ये जो हमारा कैपेसिटर है ये शॉर्ट शो कर रहा है। अब इसकी शॉर्टिंग ये देखी है कि हमारा आईसी शॉर्ट है, ये वैसे वाकई ये हमारा जो कैपेसिटर है ये शॉर्ट हो गया। क्योंकि अमूमन जो कैपेसिटर का मसला होता है, ये शॉर्टिंग का कैपेसिटर में जो शॉर्ट होती है वो अमूमन बहुत कम मसला आता है कि कभी कि कहीं जगह पे कि कैपेसिटर शॉर्ट हो, कोई भी बहुत ज़्यादा कम चांस होते हैं कैपेसिटर शॉर्ट होने के। ये आगे डायोड हमारा ये चेक कर लेते हैं। ये देखें डायोड भी हमारा शॉर्ट है। तो एक दफ़ा ये चीज़ें हम रिमूव करके ये चेक करेंगे, डायोड चेक कर लेंगे, फिर कैपेसिटर चेक करेंगे, फिर आईसी अगर फिर भी शॉर्टेज हुई तो फिर आईसी चेक करना पड़ेगा हमें कि कहीं आईसी तो नहीं शॉर्ट हो गया। तो मैं ताज़िया लगा लेता हूँ। तो सबसे पहले हम डायोड चेक करेंगे, ठीक है, उसको निकाल के चेक करेंगे। अगर वो ठीक हुआ तो फिर कैपेसिटर को हम रिमूव करके देखेंगे। सोल्डर लाइन हमारा हीटअप होगा, ठीक है। सबसे पहले इसका डायोड चेक कर लेंगे, ठीक है, ये उतार लेते हैं। मोटर को आप डीसी मोड पे ले दें, सॉरी ये डायोड मोड पे। यहाँ पे हम इसकी डायोड चेक कर लेंगे। ये देखिए अब इसकी शॉर्टेज ख़त्म हो गई है, ठीक है। इस कैपेसिटर भी चेक कर लेंगे, तो ठीक है, इस पर भी शॉर्टेज हमारी चली गई है। इसका मतलब था कि ये डायोड हमारा ये शॉर्ट है। तो इसको निकाल के ठीक है, डायोड हमारा शॉर्ट है। ये डायोड हमारा शॉर्ट हुआ, ठीक है, इसकी वजह से ये कैपेसिटर भी शॉर्ट शो कर रहा था, आगे आईसी भी हमारी जो है शॉर्ट शो कर रही थी। इसकी वजह से हमारा जो चार्जर पे आउटपुट बन रही थी, डीसी कैपेसिटर पे वोल्टेज आ रही थी। आगे जो आईसी के लिए हमारा जो वीसीसी कैपेसिटर है ये शॉर्ट शो कर रहा था, ठीक है जी, डायोड की वजह से। तो डायोड हमारा शॉर्ट था, इस वजह से यहाँ से भी यहाँ पे भी ये जो वीसीसी कैपेसिटर इस पर वोल्टेज नहीं से बन रहे, जिसकी वजह से ये आईसी नीचे ऑपरेट हो रही और हमारे आउटपुट पे वोल्टेज नीचे बन रही। ये डायोड है, इसको हम चेंज करेंगे, चेंज करके फिर चेक करेंगे इस पर क्या मसला, कि हमारा मसला हल होता है या नहीं होता। तो मेरे पास छोटे छोटे सर्किट हैं, ठीक है, इसमें से किसी से भी निकाल लेंगे। शायद ये वीडियो में पता नहीं आपको नज़र आई है ना है। यहाँ पे यहाँ तो वाइट पट्टी होती है छोटी सी, यहाँ एक लाइन लगी होती है, ठीक है। वो जो छोटी लाइन वाला सिरा होगा वो हमारा एनोड होगा, ठीक है। वो आपने लगाना कि कैपेसिटर के पॉजिटिव पे,
ये आपने ध्यान से देखना, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव है, तो ये यहाँ पे इस तरह लगेगा लाइन वाला, छोटा लाइन वाला जो हिस्सा आएगा, या पट्टी वाला जो कह रहे हैं, छोटी पट्टी वाइट पट्टी होती है वो वाला। ये डायरेक्ट हमारा लग गया, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा इसको चेक कर लेते हैं। ये हमारा नेगेटिव वाला ठीक हो गया। एक दफ़ा आईसी की पिनों को भी देख लेते हैं। आईसी में एक पिन हमारी ग्राउंड होती है हमेशा से, ठीक है। एक इसमें हमारी जो है वो है ये है करंट सेंसर रजिस्टर होगी लगी हुई, ठीक है। वो कम ओम की होती है, इस वजह से वो भी ऐसे ही लगता है जैसे ग्राउंड से वो शॉर्ट है। इसको एक दफ़ा वोल्टेज देख लेते हैं, देख लेते हैं कि हमारे आउटपुट पे वोल्टेज बने हैं, अभी भी कोई मसला आ रहा है। मैं इसका कनेक्टर लगा देता हूँ, इसको पावर देता हूँ, दी मैंने, ठीक है जी। एसी वोल्टेज चेक करने, ये 226 एसी वोल्टेज आ गया हमारे। मीटर को डीसी मोड पे ले गए, तो ये मेन कैपेसिटर जो है इस पर वोल्टेज चेक करना है 311। आगे वीसीसी कैपेसिटर इस पर वोल्टेज चेक करना है 13.6 हमारे डीसी वोल्टेज बन रहे हैं, ठीक है जी। अब इसकी लाइट भी ग्रीन हो गई है। आउटपुट पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं, तो ये 19.35 वोल्ट हमारे बन गए, ठीक है। चार्जर हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। इसमें मसला क्या था कि ये जो डायोड है हमारा ये शॉर्ट था, ठीक है। एक्सिलरी वाइंडिंग के साथ जो डायोड लगा होता है, जो वीसीसी कैपेसिटर को इसने वोल्टेज देने होते हैं आईसी के लिए, ठीक है, वो हमारा शॉर्ट था, इस वजह से हमारे आउटपुट के वोल्टेज नीचे बन गए। तो ये छोटा सा मसला निकला, ठीक है जी, डायोड का ये शॉर्ट था, जो इस वजह से हमारी सप्लाई नीचे बन गई। तो ये चेंज किया तो हमारा चार्जर जो बिल्कुल ओके हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए मालूमाती होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ये बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे आइंदा किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।